हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में कौन सी हिस्ट्री इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी विच हिस्ट्री शुड बी मस्ट टेकन बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, अभी जब प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल में जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी कंफर्म है वो कराने, या तो फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उसका क्या चल रहा है, रूटीन चेकअप चल रहा है, ठीक है। सो व्हाट हैपन, कौन कौन से जो हिस्ट्री मार्कर, जो कौन कौन से टेस्ट है, फर्स्ट विजिट में क्या करना है, वो सभी चीज़ें इसमें, अगर आपको इससे जुड़े जो टर्म्स है, ठीक है, जो टर्म्स है जितने जितने वो आपको स्क्रीन पर दिखते जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपको स्पेसिफिक कोई टर्म्स को डिटेल में सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, सो अगर फीमेल को लगता है कि लाइक अभी साइन एंड सिम्टम आ रहा है और उसको लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है क्या है, अगर क्या होता है उसको लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले जो वो हॉस्पिटल के अंदर आती है, ठीक है, डेट ऑफ फर्स्ट विजिट, तो सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसका ये टेस्ट करते हैं, बीजीआरएच टेस्ट। बीजीआरएच टेस्ट क्या है, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन का टेस्ट है, एचसीजी टेस्ट। ये एचसीजी जो हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये जो बीजीआरएच जो टेस्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एचसीजी टेस्ट, बीटा एचसीजी टेस्ट बोलते हैं उसको। जो यूपीटी होती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, उसमें एचसीजी का क्या होता है, डिटेक्शन होता है। अगर उसमें जो प्रेगनेंसी है अगर वो पॉजिटिव आया, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट विजिट की जितनी जो हिस्ट्री है वो हम लेंगे, ठीक है। ओके, अगर कंफर्म है क्या करना है, यूएचसी करना है, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या पता चलेगा कि भाई कौन सा वीक चल रहा है, अभी फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक होगा, क्योंकि क्या होता है, लेडी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओके, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे आर डिफर। सो फीटल डेवलपमेंट कौन से स्टेज पे, कौन से वीक में, ठीक है, वो करवाना है, ठीक है। अभी वो हो जाने के बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं उसकी हिस्ट्री लेंगे। क्या हिस्ट्री लेंगे हम, उसकी ऑब्स्ट्रेक्टिक हिस्ट्री। देखो, डेट ऑफ फर्स्ट विजिट, ओएच एंड एमएच। ओएच मीन्स ऑब्स्ट्रेक्टिक हिस्ट्री, एमएच मीन्स मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। ऑब्स्ट्रेक्टिक हिस्ट्री एंड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। ऑब्स्ट्रेक्टिक हिस्ट्री में क्या करना है, हमें ये स्कोर आता है GTPL स्कोर। ओके, G मीन्स ग्रेविडा, T मीन्स टर्म जेस्टेशन, सॉरी टर्म बेबी, ओके, नॉट जेस्टेशन, सॉरी टर्म बेबी, P मीन्स प्रीटर्म बेबी, A मीन्स अबॉर्शन एंड L मीन्स लाइव बर्थ। ओके, अभी क्या होता है, ये जो GTPL स्कोर है वो बहुत ही वास्ट और डिटेल टॉपिक है। अगर आपको उसको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करना। ओके, व्हाट इज ग्रेविडा, तो ग्रेविडा मतलब कितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव की। टर्म मीन्स टर्म जेस्टेशन में बेबी अगर बॉर्न बिटवीन 37 to 42 वीक, अगर उसकी पास्ट हिस्ट्री में आगे वो प्रेग्नेंट रह चुकी है, उसका ऑलरेडी कोई बच्चा है, ठीक है, और वो टर्म मतलब पूरे 9 मंथ में सक्सेसफुली नॉर्मल डिलीवरी के साथ वो आया है, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं कि नॉर्मल लेबर हो, नॉर्मल या एबनॉर्मल कोई भी चल सकता है, पर इन बिटवीन कौन सा आएगा, टर्म जेस्टेशन में, ठीक है। अगर सी सेक्शन से आया पर टर्म्स में आया, ठीक है, बिटवीन 37 to 42 वीक ऑफ जेस्टेशन, सी सेक्शन या नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, एनी काइंड ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी, ओके, सो दैट वुड बी इन अ टर्म बेबी, टर्म बर्थ। देन प्रीटर्म मीन्स बिफोर 37 वीक, अगर प्रीवियस हिस्ट्री में कोई इसका बेबी है वो प्रीटर्म बॉर्न है, मतलब कि बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, तो वो पी में काउंट होगा। ए मीन्स अबॉर्शन, अगर जो फीटस था वो अपने वायबल पीरियड यानी कि बिटवीन 22 वीक और 24 वीक के पहले अगर वो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई तो वो क्या कहलाएगा, अबॉर्ट में। और लाइव बर्थ मतलब, लाइव बर्थ मीन्स अगर वायबल पीरियड हो गया है, ठीक है, उसने वायबल पीरियड को क्या कर दिया है, सक्सेसफुली थ्रू आउट कर लिया, ठीक है, और जब बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है, तो वो क्या होता है, एकदम फुली लाइव होता है। लाइव बर्थ एक डेफिनेशन होती है, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो GTPL स्कोर हम क्या करेंगे, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ये आपको ऐड करना पड़ता है। अगर आप केयर प्लान भी लिख रहे हो तो भी ये OH और MH आपको ऐड करना है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में क्या करेंगे कि अभी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, ओके, तो लास्ट मेंसेस कब आए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई लेडी 1 जून को क्या है, प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कब था, मई मंथ
में कौन सी तारीख को था, तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। क्या जरूरी है, किसको काउंट करने में, ईडीडी को काउंट करने में। ईडीडी का मतलब होता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। ओके, व्हाट इज एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, कि बच्चा अभी प्रेग्नेंट है लेडी और अभी फीटस है, ठीक है, बच्चा आ गया यूट्रस में, तो अभी वो कब डिलीवर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसमें नाइजिल्स फॉर्मूला, ओके, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नाइजिल्स फॉर्मूला क्या होता है, यूज होता है। अभी नाइजिल्स फॉर्मूला में क्या करते हैं, लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। अभी जैसे कोई लेडी मार्च, सॉरी नॉट मार्च, मई मंथ में, ठीक है, अभी 1 जून को प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई और उसकी जो डेट थी मई मंथ में, ठीक है, कि मान लो चलो 27 मई को वो मेंसेस में थी, उसका 3 डेज का पीरियड था, तो 27, 28 और 29, चलो अप्रोक्सीमेटली हम 30 मई ले लेते हैं। 30 मई को उसके मेंसेस बंद हो गए, ठीक है। अभी उसका फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन सा रहेगा, फर्स्ट डे, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट डे, तो 27। तो जो 27 मई 2025 है, उसमें क्या करना है हमें, -3 मंथ को सब्सट्रैक्ट करना है, प्लस उसमें 7 डेज, नाइजिल्स का स्पेलिंग याद रखना, उसमें लेटर कितने होते हैं, 7, तो टोटल 7 डेज ऐड करना है और 1 ईयर हमें ऐड करना है, ठीक है। तो उससे ऐसे काउंट होता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। या फिर आप रफली जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डेट है उसमें 280 डेज आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमें मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री में काउंट करना है। अभी आएगा यूएसजी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, ओके, उसमें यूएसजी में जो फीटल का ग्रोथ और डेवलपमेंट जिस प्रकार से हो रहा है उससे भी डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि भाई कब बच्चा डिलीवर कितने मंथ में हो सकता है। अदर देन दैट कौन से टेस्ट करते हैं हम, एचबी, क्योंकि आयरन फॉलिक एसिड हमें सप्लीमेंट स्टार्ट करने होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हमें क्या करना है, टीसी टेस्ट, मीन्स टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, इन्फेक्शन है कि नहीं, देन प्लेटलेट, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, ओके, देन सीरम थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ओके। अभी ये आरबीएस और सीरम थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, आरबीएस आपको पता ही होगा, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज मेलाइटस लेडी को होता है, तो आरबीएस कितना रहता है वो हमें चेक करना है। देन थायराइड स्टिम्युलेटिंग जो हार्मोन है, ठीक है, वो T3 और T4 को सिक्रेट कराने में हेल्प करता है, वो एसेंशियल है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, वो सिक्रेट होता है, जो फिटल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन यूरिन में सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट टू डिटेक्ट प्री एक्लेम्सिया, ओके, और बी प्रोटीन से जो कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है देन यू कैन ऑल्सो कमेंट। देन HIV टेस्ट, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ओके, विच इज मोस्ट कॉमन टेस्ट। देन HBS AG टेस्ट, जो सीरम हिपेटाइटिस का, जो हिपेटाइटिस बी वायरस है टाइप बी, उसका जो टेस्ट है। देन वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, VDRL टेस्ट टू डिटेक्ट सिफिलिस, सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओके, तो हमें सिफिलिस टेस्ट भी करना है, ओके। अगर लेडी, ओके, एंड देन यूएसजी फाइंडिंग, ठीक है, यूएसजी फाइंडिंग हमें देखनी है, ठीक है, उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया, वीक, फिर फिटल का ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सभी होता है, ओके। अगर लेडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो नॉर्मल रूटीन चेकअप कराने में आई है, तो उसने टीटी का फर्स्ट एंड सेकेंड डोज, ठीक है, अपने जो पर्टिकुलर टाइमिंग होता है उसमें लिया कि नहीं, वो चेक करना है। अगर जैसे मैंने बताया कि लेडी में जस्ट यूरिन टेस्ट है, वो पॉजिटिव आया, ठीक है, तो उसको तुरंत क्या देना है हमें, टीटी का फर्स्ट डोज, ठीक है। जो टीटी का फर्स्ट डोज होता है वो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होगी उसके तुरंत 12 आवर्स में हमें टीटी का फर्स्ट डोज दे देना है। और अगर टीटी का फर्स्ट डोज ऑलरेडी ले लिया, जैसे मैंने पहले बताया कि लेडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और रूटीन चेकअप में आई है, तो जो टीटी का जो सेकेंड डोज है, ठीक है, वो फर्स्ट डोज के दिन से 4 वीक में, मीन्स अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 1 मंथ में क्या करना है, ले लेना है, ठीक है। तो जो टीटी का जो डोज होता है, जो टिटानस टॉक्साइड वैक्सीन आती है, वो बेबी और मदर, मीन्स फीटस और मदर को क्या, टिटानस के इन्फेक्शन से बचाती है, ओके। सो ये कुछ चीजें थी। फिर आते हैं एंटीनेटल रिकॉर्ड। एंटीनेटल मीन्स जब से प्रेगनेंसी कंसीव हुई, जैसे प्रेगनेंसी ओके पॉजिटिव हो गई, उसके बाद से जब तक डिलीवरी होती है तब तक जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीनेटल। उसको प्रीनेटल टाइम ड्यूरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीनेटल की विजिट आती है अकॉर्डिंग टू WHO, टोटल 4 विजिट होती है, ठीक है। उसके ड्यूरेशन, कौन सी डेट, कौन सी कंप्लेन हो गई, ब्लड प्रेशर, वेट, जो भी एग्जामिनेशन वगैरह जो होते हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसमें नॉर्मली ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में इतनी जो
चीज़ें, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होती है और हम लेते, ठीक है।